संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, अभी भी मौका है। जाग जा, जिसने जन्म दिया है उस परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न कर ले। ये भगवान का, इसलिए भगवान बार बार संकेत भेजते हैं, बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन हम लोग आहा तो सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। हनुमान जी की शरण से सब सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन सुख तो मिल जाते हैं बहुत लोगों को, पर रुकते नहीं हैं। ये सबको टेंशन है। जो अमीर है वो गरीब ना हो जाए, इस टेंशन में है। जो पद में बैठे उनको टेंशन है पद हट ना जाए। जो जवान है उनको टेंशन है हम बूढ़े ना हो जाएं। उन सबके बचने का अगर कोई उपाय है तो एक उपाय है। पूछो क्या? जोर से बोलो। हनुमान जी कहते भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भैया हनुमान जी की भक्ति करोगे तो तुम्हें पद कद प्रतिष्ठा मान सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक गारंटी और है, यदि तुम हमारी भक्ति करोगे तो तुम्हें अपने पद की रक्षा स्वयं नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे पद की रक्षा हम स्वयं करेंगे। ये हनुमान जी की भक्ति का सिद्धांत। हम नहीं कह रहे ए हा सब सुख लहें तुम्हारी सर, तुम रक्षक काहू को। ए हा सब सुख लहें तुम्हारी सर, तुम रक्षक काहू को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा हा, हनुमान जी ने जिन जिन को भी आशीर्वाद दिया उनको पद तो दिया, सुख तो दिया, पर उसकी रक्षा भी की। विभीषण को लंका का राजा बनवाया तो एक कल्प तक के लिए, सुग्रीव को उनको भी बनाया, अंगद को युवराज बनवाया, जामवंत जी को। अरे भैया जो भगवान की भक्ति करेगा उसे देखो ऐसे समझो, छोटा सा बच्चा होता है तो उसकी चिंता बच्चा स्वयं करता है या माता जी करती? बोलिए बोलिए, कौन करता है? हाँ जी या ना जी? खाने की चिंता कौन करती? माता जी। कपड़े की चिंता कौन करती? माता जी। सोने की चिंता कौन करती? माता जी। नहलाने की चिंता कौन करती? अच्छा मार्केट में, बाजार में, मेला में ले आए तो कौन टेंशन लेती? बच्चा टेंशन नहीं लेता, कौन टेंशन लेती? भैया भरी भीड़ में सबकी नजर मेला पर होती है, पर मां की नजर बेटा पर होती है। भरी भीड़ में सबकी नजर मेला पर होती, पर मां की नजर बेटा पर होती। वैसे ही अगर तुम भगवान के भक्त बन जाओगे तो तुम्हारी नजर अगर भगवान पर होगी तो भरी भीड़ में पूरी दुनिया में भगवान की नजर तुम पर होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब लेकिन कुछ लोग प्रश्न करते, गुरुजी हम बहुत बिजी रहते, काम बहुत रहता और फिजी में बिजी रहते। अरे ठठरी के बरे, नक कटा, मूसर चंदा, आगी के लगे, काम तो जीवन भर रहना है। अरे विचार करो, लंका में रह करके विभीषण ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी और हम फिजी में भक्ति ना कर पाए। देखो रावण, आहा रावण जैसा विचित्र आदमी कौन हो सकता है, पर रावण के राज्य में भी राम की भक्ति नहीं छोड़ी, ये विभीषण है। और फिजी के पागलों, सनातन धर्म की रामचरितमानस में 2 पात्र हैं जिनसे सीखना चाहिए, शायद तुम्हारे काम आ जाए। लंका में रहने वाले विभीषण हैं जिन्होंने रावण के राज्य में रह करके बिगड़े नहीं हैं, और राम के राज्य में रहने वाली मंथरा है कि राम के घर में रह करके सुधरी नहीं। बताओ 2 पात्र हैं, एक राम के घर में रह करके नहीं सुधर पाई और एक रावण के घर में रह करके बिगड़ नहीं पाया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम रहते कहां हो, महत्वपूर्ण ये है कि तुम हो कैसे। यदि तुम अंदर से मजबूत रहोगे। मीरा ने विष पी करके क्या भक्ति छोड़ी? बोलो हाँ या ना? मीरा विष पी फिर भी भक्ति करती रही। विभीषण जी लात खा गए, किसकी? रावण की लात खा गए, लेकिन विभीषण जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। और हम लोग एक बात खा जाए तो छोड़ देते,
लात तो दूर की बात है, हम लोगों को लातें तो मिल ही नहीं, बातें मिल रही हैं, उस पर भी भक्ति नहीं करते, ऊपर से कहते हैं बिजी है बिजी है। अच्छा, अगर भगवान कह दें कि हम भी बिजी हैं तो तुम्हारी तो टिकट ही कट जाएगी। हैं, सबके लिए काम है, समय है तुम्हारे पास परिवार को टाइम देने के लिए समय है, तुम्हारे पास मोबाइल चलाने के लिए समय है, इलू इलू करने के लिए टाइम है, हैं? पर भक्ति के लिए नहीं है। बड़े गजब के उल्लू हो भैया, हैं? बड़े गजब के उल्लू। अरे भगवान की भक्ति भैया, भगवान की भक्ति देखो, आहा हा, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो प्रभु राम से। ये जीवन जब तक रहेगा फुर्सत नहीं मिलेगी। मन की आदत है, ये एक ना एक काम देता रहेगा। अच्छा, एक और मन की आदत समझ लो, आज मन की आदत पे बात हो रही, मन की एक और आदत है, पूछो क्या? मन तुम्हारा रोज कहता आज ज्यादा काम कर लो, कल कम करना पड़ेगा, आज ज्यादा कर लो कल ताकि कम करना पड़े, और कल फिर और ज्यादा आ जाता है। हाँ हाँ। और मन की एक और आदत है, पूछो क्या? ये रोज कहता बस आज भजन कर लो, आज काम कर लो, फिर तो भजन ही करना है। एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे, यहीं फिजी में, लंबा सा रिवर के किनारे, लंबा सा रिवर के किनारे, लंबा सा रिवर भी है तो किनारे बैठे हुए थे, लंबा सा रिवर के किनारे। तो एक आदमी गया फिजी का, यहीं सुआ का, महाराज 3 दिन से यहीं क्यों बैठे हो? महात्मा बोले पूरा पानी निकल जाए तो हम पार हों। तो वो सुआ का आदमी बोला महाराज कई जन्म बीत जाएंगे, पानी पूरा नहीं निकलने वाला, बरसात आएगी फिर बाढ़ आएगी फिर पानी बहेगा, ये पानी तो बहता ही रहेगा। बोले यही तो हम तुम्हें सिखाना चाहते हैं। तो सुआ का आदमी बोला हमें क्या सिखाना चाहते? बोले तुम कहते हो हम कल भजन करेंगे, परसों भजन करेंगे, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, ये काम तो जिंदगी भर लगे ही रहेंगे, एक होगा तो दूसरा आ जाएगा।